वर्ष 1700 में मानवता के सामने एक दीवार है। अधिकांश मनुष्य सरल जीवन जी रहे हैं, हमारे अपने पूर्वजों की तरह। जब आप 1700 में दुनिया में वापस सोचते हैं, ज्यादातर लोग किसान थे। ज्यादातर लोग छोटे पैमाने पर कृषि करके निर्वाह करते थे। अधिकांश निर्माण कार्यशालाओं में होता था। 1700 में पृथ्वी के एक चक्कर में 1 साल लग जाता था। उससे जल्दी तो आज हम मंगल पर पहुंच जाते हैं। जिसने हमें रोका हुआ है वह है हमारे ऊर्जा के स्रोत। 4000 साल पहले मिस्र में 90% सभी काम मानव मांसपेशियों द्वारा किया गया और जानवर मजे करते थे। 1700 तक यूरोप में अधिकांश काम 70% अभी भी मानव मांसपेशियों द्वारा संचालित है। केवल मांसपेशियों की शक्ति आधुनिक युग के लिए रास्ता नहीं बना सकती, लेकिन पृथ्वी के भीतर एक शक्ति छिपी हुई है। दुनिया के हमारे इतिहास में करीब 2 घंटे की दौड़ में मानवता के सामने एक दीवार आ गई थी। मानव प्रगति हमारी मांसपेशियों की सीमाओं से रुक गई थी। उस दीवार को तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा के लिए एक नया तरीका चाहिए। याद करें कि करोड़ों साल पहले तारों से निकलता हुआ लोहा पृथ्वी के गठन के समय इकट्ठा हो गया था। 1000 साल पहले आदमी ने उपकरण और हथियार के लिए उस लोहे का उपयोग करना शुरू कर दिया था। हमारी भट्टियां चलती रहे, उसके लिए हमने अपने जंगलों को कम करना शुरू कर दिया। अब 300 साल पहले ब्रिटेन में लोहे की बहुत अधिक मांग है और पेड़ खत्म हो रहे हैं। लेकिन कोयले से ही मानव जाति को आधुनिक दुनिया नहीं मिलेगी। कहानी में एक और मोड़ है। जैसे जैसे कोयले की तलाश में खनि गहराई में गए, पानी से सुरंगों का बनना शुरू हो जाता है। पानी बाहर पंप करने के लिए एक नया आविष्कार आवश्यक है। 1712 में थॉमस न्यूकोमन कोयले से ऊर्जा लेता है और न्यूकोमन की पहली मशीन, पहली व्यावहारिक स्टीम इंजन है। यह कॉम्बिनेशन ऊर्जा और ईंधन, ईंधन और मशीन है जो हमें अपनी मांसपेशियों की सीमाओं से मुक्त कर देगा और दुनिया को बदलेगा। औद्योगिक क्रांति शुरू होती है अमेरिका में राजनीतिक क्रांतियों के साथ साथ, और बाद में फ्रांस में। यह तकनीकी क्रांति हमेशा के लिए दुनिया के परिदृश्य को बदल देती है। जल्दी ही अटलांटिक दुनिया नई आर्थिक शक्ति, अतः सांस्कृतिक, अतः राजनीतिक और सैन्य शक्ति बन गई है, और उसी क्षण से वे वैश्विक राजनीति पर पूरी तरह से राज करने लगे। खुली मैदानों में रेल दौड़ने लगी। 1870 के दशक तक आंतरिक ईंधन आ चुका था और जर्मन लोगों ने अपना खूबसूरत आविष्कार किया, ऑटोमोबाइल। तेल, वह पदार्थ जो पूर्वजों द्वारा व्यर्थ समझा जाता था, इस ग्रह पर सबसे महत्वपूर्ण वस्तु बन जाता है। और भी अधिक आविष्कारों को जन्म देता हुआ बिजली की गति पर टेलीग्राफ और टेलीफोन संदेश ले जाते हैं। बिजली के साथ मानव जाति अंधेरे पर राज करने लगी। सत्ता का केंद्र स्थानांतरित हो गया है। 1800 में यूरोप और उसके वंशज पृथ्वी पर 35% भूमि पर नियंत्रण रखते हैं। 1900 तक वे 85% नियंत्रित करते हैं। 20वीं सदी तक ईंधन और आंतरिक ईंधन ने सब कुछ बदल दिया है, युद्ध को भी। उस तकनीक का मतलब है कि सैन्य शक्ति और सैन्य विजय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकती है। ऐसे रूप में अंतर्राष्ट्रीय जैसा कभी नहीं हुआ। सिर्फ 20वीं सदी में ही युद्ध में इतने लोग मारे गए जो पिछले 2000 वर्षों में मरे हुए लोगों का भी 3 गुना अधिक था। 18वीं शताब्दी के औद्योगिक कौशल प्रौद्योगिकी का उपयोग इन घटनाओं से अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया था। और यह सब उन कार्बनिक सूक्ष्म जीवाश्म से संभव हुआ
जो लाखों और लाखों साल पहले प्राचीन तलतलों में गायब हो गए थे। औद्योगिक क्रांति मानव आबादी को बढ़ने की भी अनुमति देती है। मनुष्य के उत्थान के सन 1900 तक आबादी को 160 करोड़ बनने में 2 लाख साल लगे और 20वीं सदी से 100 साल के अंदर यह 4 गुना होकर 600 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। 20वीं सदी मानव इतिहास में सबसे असाधारण क्षण है। हमने इस तरह के पैमाने पर कभी बदलाव नहीं देखा। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि ये सब हमारे इतिहास में पहली बार हो रहा है, जब सत्ता उच्च वर्ग से मध्य वर्ग के हाथों में आई या राजतंत्र की जगह लोकतंत्र, तो सत्ता के स्थानांतरित होने और औद्योगिक क्रांति शुरू होने के लगभग 200-300 वर्षों के भीतर ही 2 विश्व युद्धों, अनेकों वैश्विक महामारियों में अनगिनत लोगों की मौत हो जाने के बाद भी आज पूरी दुनिया की आबादी लगभग 800 करोड़ से अधिक है। आज संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स, परमाणुीय और जैविक हथियार, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, अंतरिक्ष में मानव, ऊर्जा का उत्पादन और उस पर नियंत्रण और भी बहुत कुछ हो रहा है। आज हमें ज्ञात है कि इस पूरे ब्रह्मांड में असंख्य आकाश गंगाएं हैं, जिनमें असंख्य तारे और ग्रह हैं। उनमें से एक ग्रह हमारी पृथ्वी है, जिस पर अनेकों जीवों में से एक हम हैं। हम इस ग्रह पर सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। हमने 50,000 गुना अधिक ऊर्जा का इस्तेमाल करना सीख लिया है। सिर्फ 10,000 साल के अंदर यह ऊर्जा हमारे तेज रफ्तार वाले जीवन को चलाती है और वास्तव में एक वर्ल्ड वाइड वेब को भी, एक ऐसा नेटवर्क जो उतना ही पुराना है जिस समय से इंसान ने धरती पर चलने की कोशिश की है। हमारी कहानी खत्म हो रही है, एक कहानी जो वास्तव में 14 अरब साल पहले शुरू हुई थी, एक छोटे ब्रह्मांड के साथ जहाँ सब कुछ एक साथ था। फिर बिग बैंग, वो सारी ऊर्जा जो कभी अस्तित्व में थी एक पल में बन गई। गुरुत्वाकर्षण ने हमारे ब्रह्मांड को गढ़ा। अरबों वर्षों तक सितारों और सुपरनोवाओं ने वे तत्व बनाए जिनकी अंततः हमें आवश्यकता हो गई। फिर इस पृथ्वी ने आकार लिया और एकदम सही स्थिति में आई जहाँ जीवन संभव हो। जैसे ही ग्रह विकसित हुआ, जीवन ऊर्जा के लिए प्रतिस्पर्धा करता रहा और अधिक से अधिक जटिल होता गया। अंततः हमारी प्रजाति की वृद्धि के लिए सभी स्थितियां अनुकूल हुई। हमने पत्थर और आग पर महारत हासिल की। जब हिम युग आया तो हम अलग अलग महाद्वीपों में फंस गए। हमने अपनी इच्छा के लिए पौधे और जानवरों को ढालना सीख लिया। हमने शहरों का निर्माण किया, फिर सभ्यताओं का। हमने एक विशाल नेटवर्क बनाया जिससे साम्राज्य जुड़े, फिर महाद्वीपों को जोड़ा, फिर महासागरों को पार किया। बस जब ऐसा लग रहा था हम अपनी मानवीय सीमा तक पहुंच गए, हमें भविष्य में ले जाने के लिए एक तकनीक मिली। पृथ्वी पर अतीत के बीज एक फूल के रूप में खिल गए हैं। ऊर्जा और रचनात्मकता से भरा हमारा ये ग्रह, यहाँ अरबों जिंदगियां एक ऐसे ब्रह्मांड की पृष्ठभूमि में है जो समझने के लिए बहुत बड़ा है। हम जो भी करते हैं, हम जो भी है, हम अतीत के स्मारक बने रहते हैं और हर रोज एक नया इतिहास बनाते चले जाते हैं। जैसा कि मैंने तो बुद्धिमान हूँ, नहीं अमीर और नहीं शक्तिशाली। वास्तव में मैं तो बेरोजगार, बेकार और बेघर हूँ। 2-4 लोगों के अलावा मुझे कोई जानता भी नहीं है, फिर चाहे मैं सोशल मीडिया पर 2014-15 से ही क्यों ना हूँ। लेकिन अब इंटरनेट मेरे लिए एक अच्छी जगह हो सकती है, क्योंकि इस समय दुनिया की बहुत बड़ी आबादी इंटरनेट पर है। इसलिए मुझे अपने आप को दुनिया का आज तक का सबसे लोकप्रिय दार्शनिक, राजनेता, बुद्धिमान, शक्तिशाली और महान इंसान बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस होड़ में अब से पहले बहुत लोग लगे हुए हैं। मैंने इस दौर में हमारी दुनिया की सबसे नायाब चीजें और अमीर और शक्तिशाली लोग देखे हैं।
मैंने एलोन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, लैरी एलिसन, लैरी पेज, वॉरेन बफेट, बर्नार्ड अर्नाल्ड, स्टीव बोलमर, जिम बोल्टन, सर्जी ब्रिन, अडानी फैमिली, अंबानी फैमिली, टाटा फैमिली, मित्तल फैमिली, जिंदल फैमिली, गोदरेज फैमिली, ली फैमिली, कोक फैमिली, जेनसन वांग, हेनरी फोर्ड जैसे व्यापारियों और अमीर परिवारों, मार्टिन स्कोर्सेस, जिम बर्टन, जेम्स कैमरन, जेम्स गन, क्रिस्टोफर नोलन जैसे फिल्म निर्माताओं, लियोनार्डो डी कैप्रियो, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जॉनी डीप, विन डीजल, ड्वेन जॉनसन, बिल स्मिथ, टॉम क्रूज, हेनरी केविल, सिल्वर स्टेलन, जैकी चैन, रेयान रेनॉल्ड, क्रिस्टन वेल, कियानो रीव्स, अल पचिनो, क्रिश्चियन बेल, मैट डेमन, निकोलस केज, ब्रूस विलिस, अर्नाल्ड श्वार्ज़नेगर, किलियन मर्फी, गैल गैडोट, स्कारलेट जॉनसन, एनी हैथवे, अम्बर हेड जैसे विदेशी अभिनेत्री और अभिनेता, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, जैकी श्रॉफ, संजय दत्त, अजय देवगन, सुनील शेट्टी, सलमान खान, अक्षय कुमार, शाहिद कपूर, आमिर खान, मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा, शाहरुख खान, सनी देओल, बॉबी देओल, ऋतिक, परेश रावल, आशीष विद्यार्थी, राजपाल यादव, अनिल कपूर, आशुतोष राणा, नसरुद्दीन शाह, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय, करिश्मा कपूर, रानी मुखर्जी, जूही चावला, प्रीति जिंटा, हेमा मालिनी, रेखा, प्रियंका चोपड़ा, काजोल, सुष्मिता सेन, तब्बू, करीना, कैटरीना, दीपिका, विद्या बालन, कंगना, आलिया जैसे बॉलीवुड एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, रजनीकांत, कमल हसन, चिरंजीवी, मोहनलाल, अल्लू अर्जुन, सूर्या, रामचरण, रवि तेजा, प्रभास, जूनियर एनटीआर, अजित कुमार, यश, विजय, वेंकटेश, राणा डग्गुवती, पवन कल्याण, नयनतारा, अनुष्का शेट्टी, समंथा, रश्मिका मंदाना, पूजा हेगड़े, रकुल प्रीत, तापसी पन्नू, इलियाना डिक्रू जैसे साउथ इंडियन एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, कुमार सानू, सोनू निगम, अलका याग्निक, अरिजीत सिंह, राहत फतेह अली खान, हनी सिंह, नेहा कक्कड़, हिमेश रेशमिया जैसे सिंगर्स, MCU, DCU, गेम ऑफ थ्रोन्स, हाउस ऑफ ड्रैगन्स, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, वाइकिंग्स, वेलेला, विचर, लूसीफर, पायलट्स ऑफ द कैरिबियन, फास्ट एंड फ्यूरियस, मिशन इम्पॉसिबल, शेरलॉक होम्स, मैड मैक्स, कंजूरिंग, टर्मिनेटर, हैरी पॉटर, वेडनेसडे, अवतार, टाइटैनिक जैसी मूवीज और टीवी सीरीज, नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम, जियो टीवी जैसे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, रोनाल्डो, विराट कोहली, MS धोनी जैसे खिलाड़ी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, एक्स, टेलीग्राम, यूट्यूब, गूगल जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, आचार्य प्रशांत, सोनू शर्मा, ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत, दृष्टि IAS, PW खान सर, टेक्निकल गुरुजी, संदीप माहेश्वरी, आज तक, इंडिया टीवी, द वायरल फीवर, टी सीरीज जैसे यूट्यूबर्स और यूट्यूब चैनल्स, डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडन, व्लादिमीर पुतिन, जेलेंस्की, डेविड कैमरन, एंजेला मर्केल, दिलमा रूसेफ, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी जैसे राजनेताओं, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी आदि भाषाओं के व्याकरण, साहित्य, मानविक विषयों, रीजनिंग, कंप्यूटर, गणित, विज्ञान और तकनीक आदि विषयों से थोड़ा बहुत परिचित हूँ। लेकिन मैं इनमें से किसी भी एक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि असल में तो यह हमारे दोनों के बीच की बात। मुझे अब तक जो भी याद है उनमें से सबसे पहली घटना 7 जून 2002 राजस्थान राज्य की तेज गर्मी के ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि शुक्रवार को मेरी बहन का जन्म हुआ। लाडली जी, आपके जन्म के बाद से अगस्त मास से एक डरावना सपना आना शुरू हुआ, जिसमें एक छोटी सी बच्ची मेरी गोद में बैठी होती है। वह मुझसे कहती है कि आप बचा सकते थे, आपने और कोशिश क्यों नहीं की, और फिर वह मेरी गोद में मर जाती है। जब कभी भी रात में अकेला सोता तो मैं जाग उठता और जोर जोर से रोने लगता। माँ और पिताजी कहते कि ये सपने देवताओं की वजह से आते हैं। उस समय मैं खुद भी तो 3-4 साल का ही था, तो मैं भी कुछ खास समझ नहीं पाया। 2013, अगर आप मेरी पूरी ज़िंदगी की हर एक बात को गौर से देखोगी तो आप अपने आप को 2013 के बाद से पाओगी, जब मैंने पढ़ने के लिए गांव छोड़ा। अभी 3 अगस्त के बाद से मुझे वे सपने आने बंद हो गए जिनमें पता ही। देखो, सच देखने का अपना अपना नजरिया होता है। ये सब लोगों के लिए एक जैसा नहीं होता है। मुश्किल होता है ना किसी पर भरोसा करना, जब तक आप यह नहीं जानते हो कि वो है कौन। यकीन मानो, ऐसा कोई मिलना मुश्किल है जिसकी जिंदगी के तजुर्बे आपसे मेल खाते हैं। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं एक खुली किताब हूँ और एक अच्छी किताब भी। सब लोग कुछ कुछ जानते हैं, लेकिन मेरे बारे में सब कुछ कोई नहीं जानता है। मैं उनके साथ खाता था, पर उनका परिवार नहीं बन पाया।
मैंने भले ही उनकी जुबान सीख ली थी, पर उनके घरों में नहीं रह पाया। जब आदमी का अंत आता है तो वो सोचता है कि उसकी ज़िंदगी का क्या मतलब था, आने वाली पीढ़ियाँ उसे किस काम के लिए याद रखेंगी। मैंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा समय डर में ही बिताया है। हो सकता है आप क्षत्रिय हो, आपका इतिहास खून से भरा है। मुझे नहीं चाहिए सोना या ताकत या मेहनत। मैंने ये सब किया आज़ाद होने के लिए, डर से। किसी की चाहत बनना अच्छा लगता है, लेकिन अब मैं क्या सोचता हूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मेरा होना ना होना एक जैसा ही जैसा कि सबको लग रहा है कि मैं धीरे धीरे पागल हो रहा हूँ। हो सकता है वो सही हो। इसीलिए 3 अगस्त 2024 तक मुझे जो भी याद है वही सब एक ऑडियो वीडियो सीरीज में रिकॉर्ड कर रख लेता हूँ, ताकि वही सारी पुरानी गलतियाँ ना दोहराऊं और ना ही एक बार फिर से आपको। वर्ष 1990 खेतों में काम करते समय दादाजी को सांप ने काट लिया था। सांप के काटने की वजह से दादाजी की मौत हो गई। तो दादाजी की मौत के बाद पिताजी ने उनकी जगह काम किया, क्योंकि दादाजी उस समय हाड़ी बंधुआ मजदूर थे। हाँ, उस समय तक निक्की भाई का जन्म हो चुका। 3 मार्च 1995 शुक्रवार के दिन फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को माँ और पिताजी की शादी हुई। हाँ, माँ की शादी के बाद नाना जी ने दूसरी शादी की। 20वीं सदी के लगभग अंत में शुक्रवार के दिन शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मेरा जन्म हुआ। मेरे जन्म के लगभग 15 दिन बाद रामगढ़ी बुआ जी की शादी हुई और उनकी शादी के 15 वर्षों बाद तक हमने एक दूसरे से बात नहीं की। 15 अप्रैल चैत्र माह शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि शनिवार के दिन राजा भैया का जन्म हुआ। वैसे ये नाम मैंने उसे दिया था। 7 जून 2002 ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि शुक्रवार को मेरी बहन का जन्म हुआ। हाँ, मैंने उसे कोई नाम नहीं दिया,
लेकिन अब उसे लाडली जी कहते हैं। 2003 में एक और भाई का जन्म और लेकिन 2 दिनों में ही उसकी मौत हो गई। उसकी मौत पर बड़ी जीजी ने कहा कि इनके घर सारे बच्चे पैदा होंगे और मरेंगे, हम कब तक गुजराई करेंगे। 23 मई 2004 ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी रविवार को बिट्टू भैया का जन्म हुआ और हाँ, उसका यह नाम भी मैंने उसे दिया था। उसके बाद एक दूसरा नाम देवेंद्र भी। तो फैमिली के सभी सदस्यों के नाम को एक साथ SNHDR भी कहता हूँ, जिसे ज्यादातर लोग शॉर्ट में संदर्भ कहते हैं, जो कि गलत है। तो बिट्टू भैया के जन्म के दिन ही ताऊ जी पूरे परिवार सहित गांव छोड़कर चले गए। 4 मई 2006 को मेरी और राजा भैया की चोटी उतरवाई। तब माँ और पिताजी ने कहा कि अब से तुझे वे सारे डरावने सपने नहीं आएंगे। तो वो डरावना सपना ही नहीं, बल्कि 2 महीने बाद घर ही छूट गया। परिवार वालों ने हमें घर से निकाल दिया। वर्ष 2006 से 2023 तक अपने ही गांव में किराए के मकान में रह रहे थे। हमारे पास रहने के लिए 2 गज जमीन ही नहीं, बल्कि अनाज पैदा करने के लिए कहीं भी 2 कदम खेत भी नहीं है। हम रोज कुआं खोदते और पानी पीते। हाँ, उससे पहले भी किसी महल में नहीं रह रहे थे, वह भी मिट्टी का ही घर था। बरसात में कोल्लू की छत में से लगभग हर जगह से पानी टपकता था। बाद के वर्षों में सत्यनारायण ताऊ जी की मौत और बांसला सम्मेलन में पप्पी बुआ जी, छोटी बुआ जी और पिंटू चाचा की शादी से आते समय गुर्जर आंदोलन में फंस जाना आदि घटनाएं। वर्ष 2010 तक मैं भी बहुत निकम्मा हो गया था, क्योंकि टिक्का बीनना, फोटो खेलना, कंचे खेलना, टेलीलिन, चोर पुलिस, छुपाम छुपाई, बर्फ पानी, सितोलिया जैसे कई सारे खेल, फिर क्रिकेट खेलना और लोगों के मकानों की खिड़कियों से लटककर टीवी देखना शुरू कर दिया था। इन्हीं सभी गलतियों की वजह से माँ से मार तो पिताजी से डांट भी खाई, साथ ही पढ़ाई में कमजोर बताए जाने के कारण गुरुओं से मार डांट खाई। इसके अलावा सहपाठियों से भी गालियां और मार खाता था। मैं डूंगर में बेर तोड़ने चला जाता तो कभी गधे पर बैठकर साथियों के साथ तालाब में मिट्टी लेने चला जाता, और जब कभी गधे से गिर जाता तो हाथ पैर छिल जाते। वैसे हाथ पैर सबसे ज्यादा कटी हुई पतंग पकड़ने के चक्कर में छिलते थे। तैरना भी नहीं आता था, लेकिन एक दिन तालाब के घाट से पानी की गहराई बता रहा था तो डूब गया। उस समय उनमें से किसी ने नहीं बचाया। शायद मैं उस दिन ही मर जाता, लेकिन मैंने अपने आप को बचा लिया। अमीर और बुद्धिमान लड़के दोस्त नहीं थे, क्योंकि उनके आगे मेरी कोई औकात ही नहीं थी। ना ही तो वो मुझसे बोलते, ना ही अपने साथ खेल खिलाते और ना ही अपने घर आने देते थे। मैं माँ और पिताजी की नजरों में बिल्कुल निकम्मा, नालायक, पढ़ाई में बहुत ही कमजोर था, क्योंकि 1-2 बार तो मैंने अपनी मार्कशीट में फेरबदल कर दिया था। मेरे पिताजी मुझसे अक्सर कहते थे कि तू अब जिनकी संगत कर रहा है उनके पास अपना घर और जमीन है, तो यदि वे कुछ भी नहीं करे तो भी भूखे नहीं मरेंगे। मैं खुद एक ट्रैक्टर ड्राइवर हूँ, कल मुझे कुछ हो जाए तब तेरा खर्च कौन चलाएगा? अपने पैरों पर खड़े होने लायक कुछ सीख। फिर 8 जनवरी 2010 के दिन पतंग की वजह से जो मार पड़े उसने सब कुछ बदल दिया। 8 जनवरी 2010 के दिन पड़ी मार ने सब कुछ बदल दिया। हाँ, ऐसा नहीं था कि उससे पहले मार नहीं पड़ती थी या बाद में मार नहीं पड़ी। मार पहले भी पड़ती थी और बाद में भी पड़ती रही। उसके बाद में पड़ी कान पर थप्पड़ों की वजह से तो खून भी आने लगा था। लेकिन उस समय तक जिंदगी बहुत ही साधारण सी थी। स्कूल जाना, फिर घर आकर होमवर्क करना, टीवी देखना, खेलना, घर के काम में माँ का हाथ बटाना, नए नए लोगों से मिलना, सब अच्छा लगता था। उसके बाद न केवल हिंदू बल्कि वैष्णव भी होने की वजह से धर्म कर्म की ओर रुझान बढ़ गया। धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना, रोज मंदिर जाना, श्रावण सोमवार का व्रत रखना, महाशिवरात्रि, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, एकादशी आदि का भी व्रत रखना। बाद के वर्षों में सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार आदि का भी व्रत किया। शास्त्रानुसार जीवन यापन करना और भी बहुत कुछ, वह भी किसी के बिना कहे। अप्रैल 2011 में रूपाड़ी के बाद सपोटरा, मुकेश मामा जी और मनोज मामा जी की शादी में गया। उसी वर्ष बाबा की कचोरी नया नाम मिला। हाँ, उससे पहले स्कूल में सभी मुझे चट्टी मास्टर कहते थे, जो नाम शायद पहली या दूसरी कक्षा में विष्णु जी पीटीआई सर ने दिया था। हाँ, दोनों छोटे भाई मुझे फट्टू कहते थे।
अप्रैल 2012 में राजेंद्र चाचा जी की शादी, फिर राधा बहन जी की सगाई। मैंने 9वीं कक्षा पास कर ली थी। मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे सरकारी स्कूल में ही पढ़ने के लिए भेज दे। वैसे भी यहाँ इस स्कूल में मेरी कोई पहचान नहीं है, हो सकता है वहाँ भी कोई इज्जत नहीं होगी, लेकिन जो फीस बचेगी उसमें से कुछ से मैं ट्यूशन भी कर लूँगा, क्योंकि इस साल मुझे अपने आप को साबित करने का आखिरी मौका है। वैसे भी हमारे खानदान में अब तक किसी ने 10वीं कक्षा पास नहीं की है, और इसी साल योगेश भाई, विजय बहन जी, दोनों मौसियाँ और भी कई रिश्तेदारों के साथ मेरे पड़ोसी भी 10वीं कक्षा में ही है। मेरी माँ मेरे हेडमास्टर के पास मेरी टीसी लेने गई तो उन्होंने कहा कि ये शुरू से हमारे यहाँ ही पढ़ रहा है। इसका आज तक का परिणाम भी ठीक नहीं रहा, लेकिन अगर इसे कहीं और भेज दिया तो ये फेल भी हो सकता है। अगर ये यहीं रहा तो कम से कम पास तो हो जाएगा। आखिरकार उसी विद्यालय से मार्च 2013 में मैंने राजस्थान बोर्ड से 10वीं कक्षा की परीक्षा दी। मैंने कहीं भी किसी भी विषय का ट्यूशन नहीं किया था और ना ही किसी ने मेरी पढ़ाई में कोई मदद की। हाँ, धतुरा में नहीं। चलो छोड़ो। तो परीक्षा के पहले दिन ही रामेश्वर जी के मंदिर में, बाद में गणित के पेपर के एक दिन पहले पड़ोस में हुई मौत और संस्कृत के दिन पड़ी थप्पड़ ने थोड़ा विचलित कर दिया। लेकिन पेपर खत्म होते ही मैं चांदनौली चला गया। मीना बहन जी, राधा बहन जी और मंजू बहन जी की शादी के बाद मई के अंत तक गांव वापस आ गया। 6 जून 2013 को बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आया। गिरीश शर्मा और लवी शर्मा जो कि गंगापुर सिटी में पढ़ते थे, और गोविंद राय जो कि कस्तूरबा स्कूल में पढ़ता था, ये तीनों ही गांव के टॉपर्स थे। मेरे सभी सहपाठी या तो सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन, जबकि मेरे सभी रिश्तेदार फेल हो गए। इन्हीं सभी के बीच मैं, यानी उस पर किसी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। अगले दिन सुबह मुझे हमारे गणित विषय के अध्यापक रास्ते में मिल गए। मैंने उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि तेरे गणित में कितने अंक आए हैं। मैंने कहा कि सर, गणित और संस्कृत में 20-20 17 अंक है, बाकी विषयों में 19-19 ही है, जबकि बोर्ड परीक्षा में हिंदी जैसे आसान से विषय में ही 18 अंक है, यानी कि हिंदी में कुल 37 अंक है। आप अनुमान लगा सकते हो बाकी विषयों में कितने होंगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगा तू गोविंद राय से ज़्यादा अंक लाएगा। मैंने कहा कि सर, आपने ही तो कहा था कि तुझे कुछ अपना श्रेणी पीछे छोड़ देगी। गोलू की तो 87 से भी अधिक बनी है, मैं उससे कैसे कंपटीशन कर सकता हूँ। तो साल 2013 में इस परीक्षा परिणाम के बाद माँ और पिताजी ने मुझे सियाराम जी के यहाँ तुलसी सेन के पास सूरज इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल डिडवाना में पढ़ने के लिए रूम किराए पर लेकर रखा। हाँ, उस समय मेरे पास गैस चूल्हा भी नहीं था। केरोसिन से जलने वाले बत्तियों वाले स्टोव पर ही मैं रोटियां बनाता था, रोटी नहीं पराठा। अब वहाँ मेरे साथ जो भी हो रहा था वो सब लाइफ में पहली बार था। वहाँ दारू, बियर, अंडे, मांस, गर्लफ्रेंड्स को रूम पर लाकर रोमांस करना, ये सब चल रहा था। लेकिन इससे मुझे कोई शिकायत नहीं थी। कोई भी इंसान कैसे भी रहे, अपनी मस्ती में मस्त रहे, हमें क्या प्रॉब्लम। असली प्रॉब्लम तो तब शुरू हुई जब मेरे साथियों ने मेरे साथ ही अफेयर्स के किस्से, यानी कि अवैध शारीरिक संबंध के किस्से जोड़ना शुरू कर दिया, और ये बात घर तक पहुंचने में देर नहीं लगी। जैसा कि मेरा परिवार बहुत ही सख्त हो गई, मेरी क्लास फिर से शुरू। मैंने अपने घर वालों को समझाने की पूरी कोशिश की कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और हाँ, उस समय हरकेश भाई भी इसी बैच में शामिल हो गए। वे कहने लगे कि इस उम्र में ऐसा हो जाता है, बच्चे अक्सर बहक जाते हैं। मैंने कि मेरे साथ ऐसा नहीं है। याद रखना, मैं ऐसे नाजायज रिश्ते कभी नहीं बनाऊंगा। आप मानो या ना मानो, विश्वास करो या ना करो। उस दिन के बाद से आज तक मेरी हरकेश भाई से बात भी नहीं हुई है। उन्हें तो कुछ याद भी नहीं है, लेकिन मुझे हर एक बात तारीख सहित ध्यान है, जो कि मैं अपनी डायरी में नोट करता था। एक तो देवताओं का डर, दूसरा घर वालों का यूं शक करना, तीसरा साथियों का यूं आरोप लगाना। वह भी किस वजह से? वहाँ रहकर पढ़ने की वजह से। पढ़ाई वो तो वैसे भी नहीं हो रही थी, क्योंकि स्कूल का टॉर्चर एक अलग ही लेवल का था। तो मैंने अपना जिद्दी रवैया फिर से अपनाया और जन्माष्टमी तक ही कमरा खाली कर गांव वापस आ गया। कभी कभी गांव से अप डाउन कर लेता था। इसी वर्ष से मैंने मजाक सहना कम कर दिया और नाराज होकर कहीं से भी उठकर आ जाता। नाराज हो जाना और बीच से ब्याह शादी कहीं भी किसी भी रिश्तेदार के यहाँ से आ जाता। बस एक तरह से पूरा पागलपन उसी साल से शुरू हुआ। यह वही साल है जब मैंने पहली बार आपको देखा था।
वर्ष 2014 मैं गांव में रहता था, तो मैं तारा मौसी जी और पारा मौसी जी की शादी और उसके बाद तारा मौसी जी और परीक्षा में दिलवाने के लिए सपोर्टर चला गया। उसके बाद अगले साल जब नया सेशन शुरू हुआ जून 2014 को, माँ और पिताजी ने मुझे उन्हीं पुराने साथियों के पास ही पढ़ने के लिए ग्लोबल स्कूल राष्ट्रीय विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल लालसोट में पढ़ने के लिए लालसोट में रखा। लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। उनमें से किसी को मैं पसंद ही नहीं था, मैं अकेला ही रहता था। हाँ, रजनीश जी सर 1 महीने तक पास के रूम में रहे। वह एकमात्र व्यक्ति थे जिससे पढ़ाई में मदद की थोड़ी उम्मीद थी, लेकिन वह भी रूम खाली कर चले गए, तो मैंने भी वहां से रूम चेंज कर लिया। एक बार फिर वही शुरू हो गया। लेकिन के ताऊ जी अक्सर मुझसे कहते थे कि तेरी कोई मंजिल नहीं है, इसलिए तू भटकता ही रहेगा। दशहरे का दिन था, ताऊ जी के देवता आ रहे थे। गोविंद राय के पिताजी ने पूछा कि बाबा, हमारा गोलू IIT की तैयारी कर रहा है, क्या इसका सिलेक्शन हो जाएगा? तो बाबाओं ने कहा हाँ, क्यों नहीं, जरूर होगा। मेरे पिताजी ने भी पूछ लिया कि यह भी, यानी कि मैं भी बाहर पढ़ने जाने की कह रहा था, तो बाबाओं ने कहा इसके लिए यह दिशा अशुभ है, वह दिशा भी अशुभ है। बाकी सभी भी यही कहते कि बाहर पढ़ने भेजा तो छोरा हाथ से निकल जाएगा। माँ पिताजी ने उनकी बात मान ली। मुझे भी लगने लगा कि शायद वे सभी सही कह रहे हैं, क्योंकि पिछले साल से सब कुछ उलट पुलट चल रहा था। एक बार फिर वही अफेयर्स का किस्सा वाली बात बनने लगी, तो दीपावली तक ही मैं कमरा खाली कर गांव आ गया। उसके बाद धारा सिंह के अंकल के साथ कभी कभी स्कूल चलाता था, फिर उसे भी बंद कर दिया। वर्ष 2015 यह वही साल है जब पैसों की सबसे ज्यादा बर्बादी की थी, लगभग 1 लाख रुपए की। भंडारा दौसा में मैं और पिताजी एडमिशन करवाकर एक रूम किराए पर ले और गांव आ गए। कुछ ही दिनों बाद मैं अपनी माँ के साथ दौसा गया और उस कमरे को खाली कर सारा सामान माँ के साथ लालसोट भेज दिया, और मैं भी कारणों में ही उतर गया और पैदल ही जयपुर के लिए रवाना हो गया, बढ़िया से इंस्टीट्यूट की तलाश में। पैदल ही अजमेरी गेट तक पहुंच गया। शाम के 7 बज चुके थे। मैंने निक्की भाई को कॉल की। उन्होंने कहा कि तू वापस ट्रांसपोर्ट नगर आ जा, मैं वहीं से लेने आ जाऊंगा। मैंने रात के 10 बजे तक उनका वहां इंतजार किया, लेकिन वह नहीं आए। उनका फोन भी स्विच ऑफ ही था। मैं वापस पैदल ही रवाना हो गया। अजमेरी गेट पर पहुंचकर मैंने फिर से पिताजी को कॉल की, तो उन्होंने कहा कि 1-2 बजे तक गणेश जी लेने आ जाएंगे, तू वहीं पर रुक जा। रात के लगभग 11:30 बजे बिलोरी वाले मामा जी SMS हॉस्पिटल की तरफ से आ रहे थे। मैं उनके साथ उनके रूम पर ही चला गया। अगली सुबह वापस मैं अजमेरी गेट आया और सबसे पहले जयपुर सिटी का मैप खरीदा। फिर 2-3 दिन बाद गांव आ गया। गांव से मैं अपने पिताजी के साथ 20,000 रुपये लेकर जगतपुर एडमिशन के लिए आ गया। मेरा एडमिशन करवाने के बाद मैंने आगरा रोड के पास ही रूम लिया। वहां से कभी कभी 32 नंबर बस से या फिर पैदल ही पढ़ने के लिए चला जाता। 2 दिन बाद मैंने SDTM कैंपस में अक्षय कुमार और सिद्धार्थ मल्होत्रा को ब्रदर्स मूवी के प्रमोशन के लिए, और उसके बाद अनिल कपूर और जॉनी अब्राहम को वेलकम बैक मूवी के प्रमोशन के लिए वहां देखा। मैंने हमारे सिलास कैंपस में बाहुबली मूवी देखी थी। मैंने लगभग 25-26 हजार रुपये जमा करवा दिए थे, लेकिन फिर भी 2,000, 4,000, 5,000 रुपये मांगते रहते। फिर मैं हमारे डायरेक्टर DS भाटिया सर के पास ही चला गया कि सर फीस में थोड़ी छूट मिल सकती है क्या। मैंने मेन कैंपस पर धीरा मैम को भी कॉल की, जिन्होंने एडमिशन के लिए मुझे कॉल की थी। मैंने उनसे कहा कि मैम, तय की गई शुल्क से एक्स्ट्रा और कितनी लग रही है ये। जब एक दिन मैं हमारी क्लासरूम की 8वीं बेंच पर बैठकर ऑडियो नोट्स रिकॉर्ड कर रहा था, तभी क्लास की कुछ लड़कियां मेरे पास आती है और उनमें से एक ने मुझसे पूछा कि यहाँ अकेले बैठकर रोजाना किस गर्लफ्रेंड से बात करता रहता है। मैं शौक था। गांव के बाद कहीं भी कोई क्लासमेट मुझसे नहीं बोली थी, वह पहली थी, और वह भी सीधा ये पूछ रही कि कौन सी गर्लफ्रेंड। मेरे क्लास में भी कम ही समझ में आता था, क्योंकि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था। वहाँ देसी गंवार कहकर चिढ़ाया जाता। मैंने कि यहाँ भी रहने का कोई फायदा नहीं है।
मैं कमरा खाली कर लालसोट वापस आ गया। लालसोट के बाद गंगापुर में फॉर्म भरा। तो पूरी वर्ष लालसोट से दौसा, दौसा से जयपुर, जयपुर से वापस लालसोट, लालसोट से गंगापुर, मतलब साल भर भटकता ही रहा। तो एक वर्ष बाद दशहरे तक देवताओं की दो बातों में से कि गोलू का IIT में सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो तो गलत साबित हुई, लेकिन मेरे लिए जो कहा वह सही निकला कि मेरे लिए सभी दिशाएं अशुभ हैं। आखिरकार लो कॉन्फिडेंस की वजह से सितंबर 2015 के बाद से मैंने कहीं भी पढ़ने जाना बंद कर दिया। सितंबर 2015 के बाद मैं कहीं भी पढ़ने के लिए नहीं गया। वर्ष 2016, सावित्री मौसी जी की शादी के बाद मैं वापस जयपुर चला गया। एक बार फिर से पढ़ाई शुरू करने की सोची, लेकिन जैसा कि परिवार की कुल वार्षिक आय 1 लाख से भी कम थी, फिर भी कुछ पैसे जोड़कर रखे हुए थे, लेकिन वो तो बाढ़ वाले मामाओं को किसी जरूरी काम के लिए दे दिए और फिर उन्होंने समय पर वापस नहीं दिए। तो इस बार मैं जयपुर पढ़ने के लिए ही नहीं बल्कि कमाने के लिए भी गया था। शंभू ताऊ जी ने मुझे एक कॉलेज में गार्ड की ड्यूटी पर भेजा। ड्यूटी का पहला दिन था और मेरी नाइट शिफ्ट थी। उस रात वहीं के एक प्रोफेसर रात में मेरे पास आता है और मुझे अपनी बाइक पर अपने साथ लेकर महात्मा गांधी हॉस्पिटल की ओर गया। वहां से उन्होंने बियर की 2 बोतल खरीदी और उसे अपनी शर्ट के अंदर छिपा कर रखने के लिए कहा। यह पहली बार था जब मैंने बियर की बोतल को छुआ था। बहुत ही ठंडी थी। उसे शर्ट में छिपा कर अपने साथ वापस कॉलेज तक लाया। उस दिन के बाद से मैंने देवताओं की ताबीज को पहनना बंद कर दिया। मैंने ठान लिया कि आज से मुझे चीज़ों से भागना नहीं है। उसके बाद तो कई बार मीट की दुकान से भी छाछ, दही आदि भी खरीद कर लाता था। हाँ, मांस मीट तो पिछले साल भी रास्ते में मिलते थे जब मैं खो नागपुरी से होकर सिलास कैंपस तक पढ़ने जाता था। तो कॉलेज से गार्ड की ड्यूटी के बाद मैं वीर सिंह और धर्मेंद्र भाई जॉब की तलाश में मानसरोवर, सांगनेर सभी जगह गए। उसके बाद मैंने चौकी ढाणी, सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया आदि जगहों पर काम करने के अलावा टीवी सीरियल की शूटिंग में भी काम किया। जयपुर एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर में मैंने आमिर खान को देखा जो दंगल मूवी के प्रमोशन के लिए आए हुए थे। हाँ, JCC के पास ही क्राउन प्लाजा होटल और पोद्दार पिगमेंट्स कंपनी भी है। वही पोद्दार पिगमेंट्स कंपनी जहां मैंने निक्की भाई को 2000 रुपये के घाटे से बचाया था। मेरे बाद योगेश भाई भी 12th कक्षा पास कर जयपुर जॉब की तलाश में आ गया था। उस समय भी मेरी शंभू ताऊ जी से बहस चलती रहती थी। इसी वर्ष पहली और आखिरी बार राधा बहन जी ने रक्षाबंधन पर राखी बांधी थी, क्योंकि 2020 में उन्होंने। इसी वर्ष मैंने पढ़ने के लिए विष्णु भाई से सेकेंड हैंड लैपटॉप खरीदा और फिर फीस भरने के लिए उसे 7000 रुपये में बेच दिया। वर्ष 2016 से 17 तक मैंने बस कंडक्टर, सिक्योरिटी गार्ड, फैक्ट्री में लेबर आदि सभी जगह पर काम किया। इसके अलावा ट्यूशन भी पढ़ाया। इसी वर्ष मुकेश मामा जी और नाना जी भी जॉब की तलाश में जयपुर आए हुए थे। मैं और मुकेश मामा जी कई बार अलग अलग काम के बारे में सोचते, जैसा कि फल सब्जी बेचना, पतासी, पोया, ढाबा आदि के बारे में। बाद में मुकेश मामा जी नरेश मामा जी के पास चले गए। मैंने उन्हें रोका, लेकिन वह नहीं माने। वर्ष 2017, ताऊ जी का पत्नी का ऑपरेशन हुआ था, तो डिडवाड़ा वाले फूफा जी भी उनके साथ महात्मा गांधी हॉस्पिटल में रुके थे। एक दिन उनकी बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस तरह फैक्ट्रीज में काम करने पर भले ही मैं लाखों रुपए कमा लूं, लेकिन उस पढ़ाई का क्या होगा जिसके लिए मैंने 16-17 वर्ष की उम्र खर्च की है। एक बार फिर लेकिन प्राइवेट ही पढ़ने का निश्चय किया, क्योंकि तब तक मैं खुद ही कमाना सीख चुका था। उस समय तक मैं उन सभी से ज्यादा कमा रहा था, लेकिन अशोक भाई की शादी के बाद मैंने जयपुर छोड़ दिया। एक बार फिर कमाना जरूरी हो गया, क्योंकि बनवारी पटाख कमाईदार ने गांव की पंचायत में पिताजी के बकाया रुपए देने से मना कर दिया, लगभग 50,000, जो पिताजी के ड्राइवर का वेतन था। जून 2017 मैंने जयपुर जाना निश्चय कर लिया कि वहीं ट्यूशन पढ़ा लूंगा और प्राइवेट ही घर से रहकर ही पढ़ लूंगा। लेकिन
समय राजा रियल मैथ में सप्लीमेंट किया। हाँ सद्दीक भाई। वर्ष 2017 लास्ट जून, जिस विद्यालय में मैंने शुरुआत के 10 सालों तक पढ़ाई की थी, वहीं मैंने पढ़ाने के लिए पूछा। हमारे हेडमास्टर ने तुरंत ही मना कर दिया। उसके बाद मैंने उस विद्यालय के व्यवस्थापक सर से बात की जहाँ गोविंद राय पढ़ता था। अनिल जी सर ने 1500 रुपये महीने देने के लिए कहा और अगले दिन डेमो क्लास के लिए बुलाया। जब मैं डेमो क्लास के लिए गया तब मैंने राहुल जी सर, भूरिया जी सर से पूछा कि ये कौन सी कक्षा है और मुझे किस कक्षा में डेमो क्लास देनी है। फिर अनिल जी सर और राहुल के बीच पता नहीं क्या बात हुई, उन्होंने भी मना कर दी। उसके बाद श्री देव विद्या मंदिर में 5 दिन डेमो क्लास देने के बाद विजय जी सर ने 1700 रुपये महीने देने की बात कही। कुछ दिनों बाद उन्होंने मना कर दिया। 8 जुलाई 2017 मैंने वापस जयपुर जाने की ठान ली कि वहीं 12th साइंस मैथ का ट्यूशन फिर से पढ़ा लूँगा और खुद की भी पढ़ाई कर लूँगा। उसी दिन मैं रूपाड़ी नरसिंह नाना जी के पास घी लेने गया। बातों ही बातों में नरसिंह नाना जी ने पूछा कि फैक्ट्रियों में काम करना तो छोड़ दिया है, अब क्या करेगा। मैंने कहा कि स्कूल से मैं पढ़ाने की ट्राई की थी लेकिन कहीं मौका ही नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि अपने यहीं गढ़मुड़ा में 3-4 स्कूल है, अपने जितेंद्र, अजय, गोलू, पूनम सभी वहीं पढ़ने जाते हैं। अगर तू सही ढंग से पढ़ा सके तो मैं यहीं किसी से बात कर लूँ। मैंने कि ये पूरा गुजरों का इलाका है, मैं जानता नहीं हूँ यहाँ के लोग कैसे हैं, कहीं वो मुझे गलत न समझे। मैंने कि कोई नहीं, मैं अपने आप को और उनके व्यवहार के अनुसार बदल लूँगा, आप बात करो। शाम को उन्होंने हरि सिंह जी छावड़ी को बुला लिया। हरि सिंह जी सर ने पूछा कि आपने पहले कहीं पढ़ाया है। मैंने कहा अभी मैंने अपने गांव में ट्राई की थी लेकिन सभी ने मना कर दिया, लेकिन पिछले सत्र में मैंने 12th साइंस मैथ का ट्यूशन जरूर पढ़ाया है और रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा था। फिर उन्होंने पूछा कि आप कौन सी विषय सबसे अच्छे से पढ़ा सकते हो और कौन सी कक्षा तक। मैंने कि जहाँ तक आपका विद्यालय हो, 8वीं तक, 10वीं तक या 12वीं तक। 12वीं तक की लगभग सभी विषय, हाँ कॉमर्स की नहीं। फिर नरसिंह नाना जी, हरि सिंह जी और हमारे बीच 50 रुपये प्रति कालांश देने की तय हुई। छुट्टी के दिन का कोई वेतन नहीं था। मैंने कि कम से कम 4 कालांश तो होने चाहिए। तब हरि सिंह जी ने कहा कि ज़्यादा भी हो सकते हैं, आपकी काबिलियत पर निर्भर करता है। उन्होंने 10 जुलाई से डेमो क्लास देने के लिए बुलाया। 9 जुलाई 2017 को मैं और नरसिंह मामा जी हमारे घर वापस आते हैं और घी देकर शाम तक वापस रूपाड़ी जाने के लिए तैयार हो गए। हाँ, उस समय हमारे पड़ोस में एक मौत हुई थी। जैसा कि मेरी माँ और पिताजी को लगता था कि मैं वहाँ भी नहीं टिक पाऊंगा, क्योंकि पिछले 4 साल से मैं भटकता ही तो फिर रहा था। मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड भी नहीं था, मेरे किसी से बनती भी नहीं थी। तब तक गांव के सभी लड़कों यानी सहपाठियों से भी रिश्ता खराब हो चुका था। मैंने अपने माँ पिताजी से वादा किया कि मैं इस बार अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा और हाँ, मैं अपने परिवार का नाम खराब करवाने लायक कुछ भी नहीं करूँगा। वहाँ सिर्फ पढ़ाने जा रहा हूँ, बाकी कुछ भी नहीं। मुझे पढ़ाई और रिजल्ट से ही मतलब है। 10 जुलाई 2017 को मैं, जितेंद्र भाई और अजय मामा जी साइकिल से स्कूल गए। मेरा पहला कालांश 10वीं कक्षा में था मैथ का, दूसरा 12th में इंग्लिश कंपलसरी का, तीसरा वापस 10th में साइंस का, चौथा और पांचवा 8वीं कक्षा में साइंस और इंग्लिश का, आखिरी छठा कालांश वापस से 10th क्लास में इंग्लिश का। 3-4 दिनों तक यही सब चलता रहा। फिर एक दिन हरि सिंह जी ने कहा कि 10वीं और 12वीं कक्षा में इंग्लिश के लिए राम सिंह जी सर पहले से ही है। आपके 4 कालांश, 2 10th में और 2 8th में फिक्स हैं, तो आपको 200 रुपये प्रतिदिन की तय है। बाद में कालांश बढ़े तो वेतन भी बढ़ा दिया जाएगा।
यानी कि उस समय हर दिन के मुझे 200 रुपये मिलते थे, छुट्टी के दिन का कुछ भी नहीं मिलता था। मैं विद्यालय में मैं रूपाड़ी ही रहता था। रोजाना हम तीनों, अजय मामा जी, जितेंद्र भाई और मैं, साइकिल से पहले रेवासा डेयरी पर दूध बेचते, उसके बाद हम वहीं से विद्यालय निकल जाते। हाँ, तब तक मुझे न तो तैरना आता था न ही साइकिल चलाना। मैं साइकिल चलाना सीखने की कोशिश भी की, बाद में किसी दूसरे की साइकिल में हो जाने वाले नुकसान के डर से वह भी छोड़ दिया। धीरे धीरे स्टूडेंट से पहचान बढ़ी। पता चला कि 12th क्लास हमेशा क्षेत्र में टॉपर्स रहती है, लेकिन 10th में फर्स्ट डिवीजन भी नहीं आता है। मैथ का सबसे ज़्यादा डर था। साइंस में रटकर पास हो जाते हैं, जबकि इंग्लिश में सिर्फ पैसेज होता ही है पास होने के लिए। 10th के स्टूडेंट्स के बार बार कहने पर ट्यूशन के लिए गढ़मुरा में अवधेश शर्मा के बाजार वाले मकान में 2nd फ्लोर किराए पर ले लिया। लंच में और छुट्टी में झिंगे की कचौरी, मैं भी वहीं रहने लगा। मैं दौसा से व्हाइट बोर्ड खरीद कर ले आया। 10th के सभी स्टूडेंट लड़के ही थे, तो सभी ट्यूशन आ गए। मैंने 7वीं और 8वीं कक्षा के स्टूडेंट्स को भी छुट्टी बाद वहीं पढ़ने के लिए बुला लिया, क्योंकि सब निःशुल्क ही तो था। 6 अगस्त 2017 रविवार का दिन था। मैं, अशोक भाई और जितेंद्र भाई बाइक से लालसोट सामान खरीदने गए थे। वहीं से साइकिल का टायर भी खरीद कर लाए। बिनौरी से मेरी माँ उनके साथ चली गई, क्योंकि उस दिन 8 की राखी थी। मैं पैदल ही बिनौरी से साइकिल का टायर लेकर रूपाड़ी के लिए चल दिया। लगभग 12 बजे मैं रूपाड़ी पहुंच गया। मैंने देखा कि वहाँ बहुत कम लोग हैं और मेरी मम्मी वहाँ पर नहीं है। मैंने माँ को कॉल किया, लेकिन उन्होंने अटेंड नहीं की। फिर मैंने पूछा कि आखिर सब गए कहाँ। तो बुआ जी ने कहा कि देख, तेरे फूफा जी अभी आए हैं, इनके साथ बैठ और दाल बाटी खा ले। मैंने कहा कि मुझे जानना है कि सब गए कहाँ। फिर फूफा जी ने खाना खाया और मुझसे कहा कि मुकेश मामा जी का एक्सीडेंट हो गया है, तो सभी सपोर्ट कर गए हैं। मैंने कहा कि मुझे भी जाना है, चाहे तो गाड़ी में जो पेट्रोल खर्च होगा वह भी मैं डलवा दूँगा। 15 अगस्त 2017 शाम 5 बजे हरि सिंह जी ने मुझे कॉल कर वीरेंद्र भाई की दुकान पर बुलाया। उन्होंने मुझसे मेरा कोलिक टैबलेट मांगा। मैंने लॉक खोलकर उन्हें दे दिया। वो गैलरी में काफ़ी देर तक कुछ ढूंढते रहे। मैंने नरेंद्र भाई से पूछा कि आखिर हुआ क्या है। तो नरेंद्र भाई ने कहा कि आज स्कूल में जो प्रोग्राम हुए उनकी एक वीडियो जो गेस्ट टीचर ने फेसबुक पर अपलोड कर दी। मैंने कि फिर मेरा टैबलेट क्यों देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि तूने भी तो वीडियो रिकॉर्ड की थी। मैंने कहा कि हाँ की तो थी, लेकिन वो फ़ोन तो मैंने चंद्रमोहन सर को दे दिया। वैसे भी मेरे फ़ोन की इंटरनल मेमोरी और मेमोरी कार्ड दोनों ही पहले से फुल भरे हुए हैं, इसमें वो सब कुछ नहीं है। लेकिन उन्हें यकीन नहीं हुआ। उन्होंने फाइल मैनेजर को भी खोला और एक एक फोल्डर खोलकर देख लिया। मैंने कि सर इसमें मेरी पर्सनल फोटो, वीडियो, ऑडियो, PDF और भी इम्पोर्टेंट फाइल्स है, आप ये मुझे वापस दे दीजिए, आपको इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। उन्होंने कि तू तो इसे फॉर्मेट कर। मैंने कि सर, मैंने कहा नहीं इसमें स्कूल की कोई भी फोटो वीडियो नहीं है, लेकिन वह नहीं माने। लेकिन वह नहीं माने तो मुझे मेमोरी कार्ड और टैबलेट की इंटरनल मेमोरी दोनों को फॉर्मेट करना पड़ा। अगले ही दिन से 7वीं और 8वीं के स्टूडेंट्स ट्यूशन आना बंद हो गए। मैंने राजा भैया से सप्लीमेंट्री का पेपर पूछा तो मुझे कंफर्म हो गया कि वह पास नहीं होगा। 18 तारीख को मैं सपोर्टरा में था। मैंने अपनी माँ को सारी बात बताई और कहा कि जहाँ लोग मुझ पर यकीन नहीं करते हैं वहाँ मुझे नहीं रहना है। माँ ने कहा कि तू बस भागता ही रहे, कहीं रुके मत, जैसी तेरी मर्जी, अब तू जो चाहे वो करेगा। 20 अगस्त 2017 से सब कुछ एक बार फिर से बदल गया। 12th कक्षा तक के सभी स्टूडेंट्स को मेरे होने का ही खौफ छा गया।
लड़कियों में तो सबसे ज़्यादा। मुझे क्लास में अनुशासन बनाए रखने के साथ ही रिजल्ट्स पर भी ध्यान रखना था, बाकी कुछ नहीं। धीरे धीरे स्टूडेंट्स में डर और बढ़ने लगा और एक ही डंडे में टॉयलेट भी कर देते थे। देवउठनी एकादशी पर माया दीदी की सगाई थी, तो मैं गढ़मोरा से पैदल ही पीरखंडी तक गया। सरोज मौसी की लगन को लेकर जयपुर गए थे उस समय एक बार फिर से, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही बुरी तरह। राधे श्याम जी फूफा जी ने कहा कि ये छोरा जयपुर लगन में लड़कियों के साथ साथ घूम रहा था। मैंने क्या बहुत हुआ, कौन सी लड़की और क्या कर रहा था उनके साथ? मौसियाँ थी वो मेरी, इसलिए उनसे बोल रहा था। बात कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई। बुआ जी भी मार पिटाई के लिए तैयार हो गई। 2018 के बाद से मैंने उनके घर जाना और उनसे बोलना बंद कर दिया। उसके बाद एक बहनोई ने मेरी बहन को यह कहते हुए डांटा कि कंधे पर हाथ किसके रखते हैं, किसके कंधे पर हाथ रखते हैं। 30 अप्रैल 2018 माया और पूजा दीदी की शादी थी। पूनम जो उनकी ननद है, उसने एक बार बेड से सोते हुए की टांग खींचकर मुझे नीचे पटक दिया था। वह पूरे समय मुझसे बेवजह उलझती रहती थी। वह मुझसे हमेशा झगड़ती, तो मैंने रायसेन जाना ही बंद कर दिया तब तक जब तक कि वह वापस जयपुर नहीं चली गई। लेकिन 2 मई बाद हम दोनों में सुलह हो गई। सत्र 2017-18 वर्ष के अंत तक मेरे पास 7 कालांश थे, क्योंकि तब तक राम सिंह जी सर स्कूल छोड़ चुके थे, तो मैं 12वीं और 10वीं की इंग्लिश भी पढ़ा था। पूरे वर्ष में स्कूल और ट्यूशन की कुल कमाई 44,000 रुपये थी। मैंने स्कूल छोड़ने का निश्चय कर लिया था। वैसे भी राजा और बिट्टू भैया दोनों ने 10th क्लास पास कर ली थी, लेकिन रिजल्ट को देखकर हरि सिंह जी ने कहा कि स्कूल छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, आपका वेतन 5,000 रुपये मासिक कर देते हैं। मैंने बिट्टू भैया को साइंस बायो और एडिशनल मैथ दिलाई, लेकिन उसे अपने साथ गढ़मोरा ही रखा। मैंने सर के कहे अनुसार रूम चेंज भी कर लिया था। तब 12th में हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी का रिजल्ट भी समान था। 10th में साइंस मैथ और इंग्लिश का डर खत्म हो रहा था। 8th में इंग्लिश में A+ ग्रेड अंक आने लगे। स्टूडेंट्स और गार्जियंस, संस्थापक सभी रिजल्ट से बहुत खुश थे, लेकिन मार पिटाई की शिकायत बहुत ज्यादा थी। मैंने धीरे धीरे कहीं भी जाना बंद कर दिया। स्कूल से कोई छुट्टी नहीं लेता। 2019 साइकिल चलाना सीख गया। साइकिल से रायसेन सोनू का ट्यूशन पढ़ाने जाता। इसी वर्ष एक स्टूडेंट के एक थप्पड़ की वजह से उसके दादाजी ने बदले में 5 थप्पड़ लगा दिए। इसी वर्ष स्टूडेंट्स में शारदा दी, अंजू और रीना दी ने मुझे राखी बांधी थी। बिट्टू भैया माँ के साथ लालसोट रहता था और राजू भैया मेरे साथ ही पढ़ता था। पूजा बहन जी का भी एडमिशन मैंने वहीं करवा लिया था। वर्ष के अंत तक शिवप्रकाश जी सर भी रीट की तैयारी के लिए चले गए थे। वर्ष 2020 मेरे रूम पर ही दारू पार्टी होती थी। जुलाई 2020 में मैंने रूम चेंज कर लिया था। एक बार फिर स्टूडेंट की वजह से मार पड़ी। 2020 में मकान की नींव भी डाली थी। 2020 के अंत तक राजा और बिट्टू भैया जयपुर पढ़ने चले गए। इसी वर्ष मैंने अपनी लगभग सारी डिग्रियों को जला दिया था। वर्ष 2021 10th की 5 विषय, 8वीं की 3 और 12वीं में इंग्लिश पढ़ा रहा था। वेतन 10,000 रुपये मासिक था। मकान निर्माण कार्य को लेकर विवाद हो गया। पुलिस केस भी हो गया, क्योंकि मैंने चाचा जी, चाची जी और दादी का सिर फोड़ दिया था। गांव की पंचायत और सभी रिश्तेदारों ने मुझे वहां से वापस निकाल दिया। 1 अगस्त 2021 को मैं खोर्रा में था। मैं वहीं रहकर पढ़ना और पढ़ाना चाहता था, लेकिन 2 अगस्त को मैं सुबह तेज बारिश में वहां से गढ़मोरा आ गया। मैंने बाद में बुआ जी से खोर्रा ही रूम लेकर रहने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। सत्र 2021-22 में मैंने 3 विद्यालयों, 3 होम ट्यूशंस और अपने रूम पर भी ट्यूशन पढ़ाया। दीपावली 2021 रीट रिजल्ट से एक दिन पहले मेरे सहपाठियों के साथ एक बात को लेकर बहस हो गई। उन्होंने कहा कि मेरी उनके पास बैठने की औकात ही नहीं है।
और ये रीड की संस्कृत बाबा की संस्कृत जैसी नहीं है। वैसे भी मेरे पास उनकी जितनी डिग्रियां नहीं है। वर्ष के अंत तक एक दिन एक स्टूडेंट ने कहा बाकी स्टूडेंट से कि ये सर मुझे पटाने की कोशिश कर रहे हैं।